नमस्कार। आप सभी किसान मित्रों का इस चैनल पर स्वागत है आपका। काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, समय अभाव था और काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं पहले हॉस्पिटल में था, पिताजी बीमार थे और 1 जुलाई को उनका स्वर्गवास हो गया था। तो इस कारण मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, एकाग्र नहीं था और अभी काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। पिछले 5-7 दिन से काफ़ी ज़्यादा कॉल दिन में व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल तक आ रहे हैं कि वीडियो पर जानकारी दी जाए या वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, इस पर जानकारी दी जाए। तो ये वजह मैंने बताई आपको कि इस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके पहले भी 15-20 दिन वीडियो नहीं आ पाया था, अप्रैल से लेकर मई के मध्य तक। उस समय भी मैं हॉस्पिटल में था। तो ये मेरे लिए तो ये वीडियो अपलोड करना या जानकारी देखना वगैरह अभी ये पूरे सही तरीके से या एकाग्र नहीं होने की वजह से अभी भी मैं बना रहा हूँ। तो केवल एक अभी मजबूरी है, काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रहे हैं और इधर उधर मिलने वालों के भी कॉल हैं कि एक बार उनको जानकारी दे दी जाए कि वजह क्या और आगे क्या स्थिति रहेगी। तो इस पर मैं जानकारी दूंगा। आज 21 जुलाई 2026 का दिन है और सुबह 8 बजे अभी मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ। मई महीने के दौरान दीर्घावधि पूर्वानुमान का पहला वीडियो जारी किया था मैंने, उसके बाद दूसरा कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं है। उसी वीडियो की जानकारी देते हुए आपको जानकारी दे रहा हूँ। हालांकि उस वीडियो को तो आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखा है, उनके भी कमेंट्स आ रहे थे। तो इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के मैप पर, जिसमें कोटा उदयपुर संभाग और इससे सटा हुआ दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात का उत्तर पूर्वी हिस्सा जहां नीला कलर और गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है, साथ ही जो हल्का नीला या आसमानी कलर कह सकते हैं, जो कि स्काई कलर कह सकते हैं, वो वाला कलर इसमें राजस्थान के अरावली भागों से लेकर राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी मध्य भाग यानी जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के उत्तरी उत्तर पूर्वी भाग, अजमेर संभाग के इलाके, साथ ही जोधपुर संभाग का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, गुजरात का उत्तर पूर्वी इलाका यानी बनासकांठा, डीसा, धानेरा, थराद, वहाँ से लेकर सांचौर होते हुए यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा, कुछ जगहों पर असामान्य बारिश या कह सकते हैं सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा, साथ ही सामान्य बारिश यहाँ से लेकर सामान्य से ज़्यादा और सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश का यहाँ पर दिखाया हुआ है। इस मैप में आप देख सकते हैं, जहाँ लाल कलर दिखाई दे रहा है 109% के ऊपर, कहीं 125-150% तक भी संभव, तो वो यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का मिला जुला पूरा इलाका, बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर, साथ ही यहाँ पर हिमालयी राज्यों में भी बारिश का उसी प्रकार का दौर, और इधर पूर्वी भारत के इलाके और इधर दक्षिण गुजरात से लेकर जो महाराष्ट्र के पश्चिमी मध्य इलाके हैं वहाँ पर भी, तो वहीं पर भी बारिश की गतिविधियाँ हुई। और आगामी दिनों में जो जुलाई के लिए वर्षा का मैंने 98% भारत में बताया था कि 98% बारिश होगी, लगभग सामान्य के करीब। अब तक बारिश जो है जुलाई में कम ही हुई है। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जुलाई का जो अनुमान है वो उसमें बारिश नहीं हो पाई है। तो आज 21 जुलाई है, 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो समय है 11 दिनों का, इन 11 दिनों के दौरान जो वर्षा का औसत है काफ़ी बढ़ जाएगा और जुलाई को ये सामान्य वर्षा के रूप में जो है आंकड़े दिखाएंगे जुलाई के अंतिम दिन आते आते, क्योंकि वर्षा का दायरा काफ़ी बढ़ने वाला है। कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश होगी और ये एक मुख्य दौर है, पीक वाला दौर है। इसके बाद ऐसा दौर आने की संभावना आगे सीजन में नहीं रहेगी, जिसकी जानकारी पहले भी दीर्घावधि पूर्वानुमान में दी गई और उसमें भी सबसे अधिक वर्षा जुलाई में ही दर्शाई गई है। आप दोबारा वीडियो देखकर जानकारी पूरी हासिल कर सकते हैं, वो जानकारी पूरी इसमें नहीं दे सकता मैं, बड़ा वीडियो है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के करीब एक ऊपरी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इधर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के करीब एक चक्रवाती सिस्टम, उत्तरी राजस्थान के करीब एक चक्रवाती सिस्टम और एक WD की स्थितियाँ हल्के जेट के झुकाव के साथ बनी हुई हैं।
इधर पूर्वी भारत पर भी चक्रवाती सिस्टम है, ये पश्चिम की ओर रुख करेंगे। आने वाले दिनों में अल नीनो का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अगस्त का जो दूसरा सप्ताह आएगा उसमें मानसून की सक्रियता घटने लगेगी। आगामी 2 सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय बना रहेगा, यानी जैसे जैसे अगस्त के पहले सप्ताह के दिन आएंगे उस दौरान तक मानसून की सक्रियता रहेगी और घटने भी लगेगी। वर्तमान में देखें तो आज राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर पूर्वी भाग होते हुए जो झारखंड के इलाके हैं और जो उड़ीसा के उत्तरी इलाके वहाँ तक मानसून ट्रफ बनी हुई हैं। आगामी दिनों में 23 जुलाई के आसपास मानसून ट्रफ बीकानेर अजमेर से होते हुए कोटा संभाग होते हुए गुजरने की संभावना है और 24 तारीख आते आते मानसून ट्रफ जैसलमेर के इलाकों से लेकर जोधपुर, पोखरण फलोदी बेल्ट और पाली के दक्षिण मध्य इलाकों से होते हुए गुजरने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब बना हुआ सिस्टम दक्षिण पश्चिम के करीब जो ऊपरी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है मिला जुला प्रभाव रहेगा और ये निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो ऊपरी चक्रवाती सिस्टम है इनका मेल मिलाप या कहीं इनका मर्ज होता हुआ प्रभाव भी दिखाई देगा। और ये सिस्टम राजस्थान के उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य इलाके और जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों के करीब से होते हुए पश्चिम का रुख करेगा, यानी उत्तरी गुजरात होते हुए सिस्टम के निकलने की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम का प्रभाव अगर अजमेर संभाग से होकर जैसलमेर की ओर निकले तो काफ़ी बड़े इलाके जो हैं भारी वर्षा, अति भारी वर्षा या कई जगहों पर बाढ़ वाली वर्षा के रूप में प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। ये सिस्टम जैसे ही जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों से होते हुए गुजरेगा तो राजस्थान के अधिकतर भागों में पूर्वी हवाओं का रुख 23-24 जुलाई के दौरान देखने को मिलेगा और उसके बाद ये सिस्टम आगे जाते हुए प्रभावहीन होगा और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख लगभग 25-26 के बीच में फिर से शुरू होगा, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग भागों पर जारी रहेगी क्योंकि ऊपरी चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है और ये बना भी रहेगा, जिससे निचली हवाएं भले ही दक्षिण पश्चिम हो जाए लेकिन वर्षा का प्रभाव कई जगहों पर बना रहेगा। एक सिस्टम और जो बन रहा है वह आगे बढ़ेगा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब से होते हुए मध्य राजस्थान और फिर से इसके कुछ जोधपुर संभाग के उत्तर मध्य इलाकों की ओर तक प्रभाव देने और इसका ट्रैक दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के मध्य इलाकों तक बढ़ जाने की संभावनाओं के साथ खंड वर्षा के रूप में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि की संभावना है। लेकिन मुख्य जो दौर है बारिश का वो आगामी 1 सप्ताह के दौरान है, जिसमें वर्तमान में बना हुआ सिस्टम राजस्थान के उत्तर पूर्व के करीब ये मजबूत होगा और यहीं पर ये निम्न दबाव बनेगा अगले 48 घंटों के दौरान और निम्न दबाव बनते हुए इसके राजस्थान के उदयपुर संभाग के इलाकों के आसपास पहुंचकर वेलमार्क सिस्टम बनने की संभावना है और ये वेलमार्क के रूप में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों की और जोधपुर संभाग के इलाकों की ओर बढ़ने की संभावना बन रही है, जिससे बारिश का एक मुख्य पीक वाला दौर देखा जाएगा। कई संभाग इसमें प्रभावित रहेंगे, भारी से बहुत भारी वर्षा और कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा भी होगी। लेकिन फिर भी जो पश्चिम उत्तर पश्चिम के इलाके हैं, विशेषकर पश्चिमी इलाके जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के इलाके, बीकानेर के इलाके, पोखरण फलोदी के, जहां पर जो है वर्षा की गतिविधियों की कई जगहों पर कमी या सामान्य बुवाई लायक बारिश हो जाने जैसी संभावना, लेकिन कुछ बॉर्डर वाले इलाकों में बारिश की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये दौर मजबूत रहने से उन इलाकों में भी एक बार बुवाई योग्य बारिश हो जाने की संभावना है। मुख्य प्रभाव कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग से लेकर उसके बाद इसका प्रभाव बढ़ता हुआ कोटा से लेकर उदयपुर संभाग, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, नीमच, मंदसौर, रतलाम से लेकर और उसके बाद गुजरात के डीसा, धानेरा, बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य गुजरात के इलाके, कच्छ, भुज के इलाके जो उत्तर पूर्वी वहाँ से लेकर अहमदाबाद होते हुए पूरा उत्तर गुजरात का इलाका, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग का दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य इलाका, जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य बालोतरा के इलाकों से लेकर वर्षा का प्रभाव भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में, बड़े दायरे की बारिश के रूप में एक जो है दौर देखने को मिलने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और ये दौर जुलाई की वर्षा की जो कमी बनी वह कमी अगले सप्ताह के दौरान पूरी कर देगा और देश के औसत में भी जो कमी है वह औसत भी जो है बढ़ेगा और 100% के करीब या कहीं 98% तक का जो अनुमान है उसके आसपास की बारिश जुलाई महीने के दौरान दर्ज होने की काफ़ी अधिक संभावना है। और अगस्त का बताया हुआ है कि अगस्त में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी और सितंबर में भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये मुख्य दौर हैं। उसके बाद मानसून की सक्रियता दूसरे सप्ताह के दौरान अगस्त में
कमज़ोर हो जाएगी और लगातार मानसून निष्क्रिय हो जाएगा और उसके बाद दोबारा मानसून की वर्षा या सिस्टम के आने के अनुकूल स्थितियाँ जो हैं लगभग मध्य सितंबर तक भी जो है बहुत कम छुटपुट खंड वर्षा, ऊपरी चक्रवाती सिस्टम, कभी कभी WD के प्रभाव के साथ होने वाली बारिश के रूप में देखने को मिलने जैसी संभावना रहेगी। वर्तमान में जो वर्षा की गतिविधियाँ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के और साथ ही पंजाब, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाकों में होने की संभावना। हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना, भूस्खलन की संभावना भी रहेगी आगामी सप्ताह के दौरान। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का जो मैप है आप देख सकते हैं, राजस्थान के काफ़ी जिलों में भारी वर्षा के अनुकूल स्थितियाँ बनी हुई हैं, लेकिन 24 से 48 घंटों के बाद जो भारी वर्षा की गतिविधियां हैं वह अजमेर संभाग को प्रभावित करते हुए जोधपुर संभाग के इलाकों को तक भी प्रभावित करेगी। आगामी दिनों के दौरान वर्षा के अनुकूल जो स्थिति है मैप पर आप देख सकते हैं, काफ़ी राज्य प्रभावित होंगे, जिसमें मुख्य प्रभाव जो उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोटा, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी मध्य इलाका, दक्षिणी इलाका, गुजरात का उत्तर मध्य इलाका, उत्तर पूर्वी इलाका, ये सभी राज्यों का क्षेत्र है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, विशेषकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो तीनों राज्य मिलते हैं, जहां आसपास के बड़े दायरे के जो ज़िले हैं तीनों राज्यों के वह मुख्य प्रभावित होंगे। बाढ़ जैसे हालात या कई जगहों पर नुकसान होने की संभावनाएं भी आगामी दिनों के दौरान रहेगी, लेकिन वह खंड वर्षा के रूप में जैसे कई जगहों पर 3-4 तहसीलों में एक साथ अत्यंत भारी वर्षा होने से स्थिति बिगड़ने की संभावना, तो कुछ जगहों पर 1-2 जिले में 3 जिलों में एक साथ अत्यंत भारी वर्षा से स्थिति बिगड़ने की संभावना, कुछ जिलों में एक साथ एक तहसील में अत्यंत भारी वर्षा या भारी से बहुत भारी वर्षा, बाकी तहसीलें खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा की स्थिति। यानी अल नीनो का जब भी प्रभाव होता है तो खंड वर्षा की स्थिति और सिस्टम जब अल नीनो की ओर प्रभाव बढ़ने लगता है तब अचानक से मौसमी हलचल जो है काफ़ी सिस्टम बनते हैं तब बढ़ जाती हैं और बढ़ते हुए वह अचानक से पानी कई जगहों पर असामान्य रूप में उड़ेलते हैं। जो एक सामान्य वितरण वर्षा का समान वितरण फैलाव में होना चाहिए वह न होकर एक जगह ही 3-4 जिलों की वर्षा कुछ तहसीलों में हो जाती है, नुकसान होता है, नदी नाले उफान पर आते हैं। लेकिन इस बार जैसा कि बताया गया कि नदी नाले जहां बांध भरे हुए हैं उनके आने की अधिक संभावना है, बाकी जैसे कई बांध हैं उनके भरने के करीब जाने की संभावना, लेकिन नदियों का जो लंबा प्रवाह 2024-25 में 3-3 महीने 4-4 महीने तक सामान्य 2.5 महीने से लेकर 3.5 महीने तक की जो औसत रही नदियों के लगातार बहने की वह इस बार देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर नदियों में जो है कुछ दिनों के लिए जैसे कि एक सप्ताह भर के लिए, कई जगहों पर 2-3 दिन के लिए पानी आने की संभावना रहेगी। उसके बाद आगे की सीजन पूरी जो है बिना पानी के या कुछ 5-10% नदियों में जल प्रवाह कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना बनी हुई है। यानी इतनी अच्छी बारिश आगे होने के बावजूद भी आगामी दिनों में सिस्टम न बनने, लंबे गैप आने के साथ ही फसलों के पानी की कमी के साथ मुरझाने की अधिकतम संभावनाएं अगस्त के मध्य से लेकर और सितंबर के दौरान रहेगी। लेकिन ये समय जो है जैसे बिपरजॉय का समय था 3-4 दिनों का, 5 दिनों का, वैसा ही दौर देखने को मिलेगा। और जो मुख्य प्रभाव कोटा से लेकर उदयपुर और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात का पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य इलाका और जोधपुर संभाग का दक्षिण मध्य इलाका, हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फलोदी और साथ ही उत्तर पश्चिमी बाड़मेर का मध्य इलाका, वहाँ से होते हुए जोधपुर के पोखरण फलोदी के इलाके, जैसलमेर वहाँ से सटे हुए नोखा से लेकर जैसलमेर से होते हुए बीकानेर तक के इलाके, इन इलाकों में भी कई जगहों पर 50 मिलीमीटर तक की वर्षा टोटल वर्षा के रूप में एक दिन में कई जगहों पर संभव नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर 100 मिलीमीटर भी वर्षा छुटपुट तहसील के कुछ गांवों में 100 में से 50-40 गांवों में संभव। लेकिन लंबे चौड़े दायरे की वर्षा में देखें तो अगले सप्ताह के दौरान टोटल वर्षा जैसलमेर, बीकानेर से लेकर नागौर के इलाकों से होते हुए फलोदी, पोखरण, बाड़मेर के इलाके, उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य, वहाँ तक जो है 50 मिलीमीटर से लेकर 70-80 मिलीमीटर तक की वर्षा टोटल वर्षा के रूप में मिलने की संभावना। बार बार दौर आने के साथ ही कुछ जगहों पर एक दिन में ही वर्षा संभव, तो बाकी के दौर बीच में खंड वर्षा के रूप में, हल्की वर्षा के रूप में संभव। जो बड़ा प्रभाव है मैंने दिखाया है
आगे समय मिला तो जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन जल्द ही जो इंतज़ार राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके नीमच, मंदसौर, रतलाम से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके, चूरू, सीकर के इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं, आगे भी भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान, उसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना। लेकिन दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में बारिश का दौर गुजरात से बढ़ने की संभावना। डीसा, धानेरा, थरा से लेकर हिम्मतनगर होते हुए खेड़ब्रह्म, अंबाजी के क्षेत्रों से लेकर थरा, डीसा, धानेरा बेल्ट हैं, पालनपुर से लेकर आसपास के क्षेत्र हैं, बड़नगर से लेकर कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा का दौर जो है बाढ़ वाली बारिश का रूप लेगा। और राजस्थान के उदयपुर संभाग और साथ ही जोधपुर संभाग के जो बॉर्डर वाले इलाकों में भी इस प्रकार की वर्षा संभव है। लेकिन ये एक ही दौर इस प्रकार होने की संभावना है। आगे समय मिला तो जानकारी देते रहेंगे फिलहाल, लेकिन काफ़ी दिनों बाद जानकारी ये आगामी दिनों के लिए है। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखें, किसान मित्रों में शेयर करें कि जहां अब तक लगभग आधे से ज़्यादा जुलाई का समय निकल चुका है, किसान इंतज़ार कर रहे हैं। जल्द ही इन किसानों को वर्षा मिलने वाली है और अच्छी खासी बारिश, बुवाई योग्य बारिश। लेकिन जो बॉर्डर वाले पाकिस्तान के सटे हुए इलाके जैसलमेर, बीकानेर के, वहाँ जो है स्थिति थोड़ी चिंताजनक बनी रहेगी आगामी दिनों में भी, कि वहाँ बुवाई योग्य बारिश 5-10%, 15% इलाके ऐसे रह सकते हैं जहां वो इंतज़ार उनका बना रहे। बाकी राजस्थान का दक्षिण पूर्वी मध्य इलाका और दक्षिण पश्चिमी इलाका अच्छी खासी बारिश के रूप में, अत्यंत भारी वर्षा के रूप में, अनार बेल्ट से लेकर संपूर्ण भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जल्द ही अगले इस सप्ताह के दौरान देखा जाएगा। यानी 21 जुलाई के समय से लेकर 31 जुलाई, जिसमें विशेषकर जो दौर है 24 जुलाई से लेकर 23-24 जुलाई से लेकर लगभग 26-27 जुलाई, उसके बाद 28-29 जुलाई से लेकर 3-4 अगस्त के बीच में 2 दौर हैं, जिसमें मुख्य दौर, पहला दौर जो आ रहा है वही है। उसके अगले दौर में खंड वर्षा रह जाएगी मात्र, जैसे जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान थी। लेकिन कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी वर्षा का योग अभी बन रहा है और ये स्थितियाँ जो अगस्त महीने के दौरान है, दूसरे सप्ताह के दौरान घटती जाएगी। और जो जानकारी जुलाई महीने के 4 महीनों की जो जानकारी दी थी कि किस महीने के दौरान कितने प्रतिशत वर्षा औसत संभव है, जिसमें सबसे ज़्यादा जुलाई का ही बताया हुआ है। अगस्त में बारिश वैसे देश भर में सबसे ज़्यादा होती है अगस्त महीने की वर्षा, लेकिन इस बार अगस्त महीने की वर्षा को जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी में घटा कर दिखाया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।